आप बरतानिया क्यों आए थे पढ़ने के लिए? ये मेरा ख्वाब था। पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी एजेंट के जरिए आए थे या बराह रास्त यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेके आए थे? जी, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है मुजफ्फराबाद में। आप किस यूनिवर्सिटी में आए थे? मैं कवेंट्री यूनिवर्सिटी थी। जब आप आए थे तो कितनी फ़ीस अदा की थी और अब क्या फ़ीस है? हाफ फ़ी वहाँ से पे करके आए 50%, और जो 50% बाकी होती थी आप यहाँ आके इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते थे। जहाँ पे फुल टाइम काम अलाउड है वहाँ पे बीवी हस्बैंड को और हस्बैंड बीवी को लेके आ सकता है। जी हाँ, ये आज भी रूल है? ये आज भी स्टूडेंट में है, आप आ सकते हैं। बाद लोग इस नीयत से आते हैं कि हम चलें किसी तरह से यूके इंटर हो जाएं, बाद में देखा जाएगा। अगर यूनिवर्सिटीज़ ना जाएं, एजुकेशन को कैरी ना करें तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते देन वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं। इंग्लिश का कोई भी जो लैंग्वेज कोर्स है वो कितना ज़रूरी है, उसको करना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है आइल्स करके आना है, ये ज़्यादा बेहतर है। और आप लोगों को कहेंगे कि उनको इस मुल्क में आना चाहिए, ये मुल्क अच्छा है पढ़ने के लिहाज से और रहने के लिहाज से? जी बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लोगों को आना चाहिए। बहुत मेन चीज़ क्या सीखी आपने? इस मुल्क ने क्या सिखाया आपको? इस मुल्क के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ देखी गई है वो इंसानियत है कि आपको और एक यहाँ के गोरे को इक्वल राइट्स मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इक्वालिटी है, वेलफेयर स्टेट है, और इन्होंने हमेशा इंसान को पहले रखा है बाकी चीज़ों। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग और पढ़े लिखे लोगों के लिए, बिलखुसूस जो लड़के और लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, अभी तालीम हासिल कर रहे हैं और मुस्तकबिल में इस बात का इरादा रखते हैं कि वो ख़ासकर ग्रेट ब्रिटेन में या बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो पढ़ने के लिए आएँ। मैंने इस वीडियो के ऊपर जब रिसर्च करनी शुरू की बात करने से कबल, तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट इंडिया से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी बातें कहीं जो लोगों के लिए एक मायूसी के साए उनके ऊपर छाए। दरअसल वो ये कह रहे थे कि जो बरतानिया है आफ्टर कोविड-19, तो यहाँ पे जो हालात हैं जॉब्स के, बाकी चीज़ें, वो बिल्कुल फंस चुके हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं। जबकि देखा जाए दूसरी तरफ तो वो खुद यहाँ पे हैं, यहाँ से तालीम हासिल की, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जो भी शख्स इस मुल्क के अंदर आ गया, चाहे वो स्टूडेंट आए, चाहे जैसे भी आए, तो वो कभी भूखा नहीं मरा। उसने अपनी भी देखभाल की, उसने पीछे फैमिली को भी रन किया। बेशक 8-10 अफराद थे तो अच्छी तरीके से उसने फ़ीसें अदा की, उसने तालीम को जारी रखा, सारी चीज़ें हुई। दूसरा पहलू अगर देखें तो इन लोगों को कहते हैं, इस मुल्क को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और वाकई इनके अंदर बड़ी सलाहियतें और बड़ी खूबियाँ हैं, और ख़ासकर तालीम के ऊपर ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये कि कोविड-19 के बाद जो लोग मैसूर होकर रह गए थे, बिलखुसूस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, जब उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था तो ज़ाहिर है उनको माली मुश्किलात का सामना था। तो इन यूनिवर्सिटीज़ ने, यहाँ के थिंक टैंक ने उनको कहा कि आप अपने अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो हमें भेजें। और जब उन्होंने भेजी तो जिस भी बंदे के अकाउंट में 250 पाउंड से लेस मनी थी, 250 पाउंड से कम थे, उनको 200 पाउंड जो थे वो माहाना देने शुरू किए। और उसके बाद इस वजह से उन्होंने ये काम किया कि वो सर्वाइव कर सकें, वो ज़हनी तौर पे किसी डिप्रेशन का या किसी परेशानी का शिकार ना हो, तो ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। इसके अलावा बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी, कवेंट्री यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम हो, बाकी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। हमने देखना ये है कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, एजेंटों से कैसे बच सकते हैं, यहाँ पे काम कितना अलाउ है। इस वीडियो के अंदर जो मेरा साथ देंगे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये खुद स्टूडेंट आए थे, आज बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इनका नाम है मुस्तफ़ा मीर, मुजफ्फराबाद से तल्लक रखते हैं, आज़ाद कश्मीर का ये कैपिटल है। तो उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा नॉलेज जो है, जो कम अज़ कम लोग बरतानिया आना चाहते हैं उनको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को, सुनने को मिलेंगी। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको दे दूंगा। मेरे दोस्त हैं नबील हासन, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप बरतानिया क्यों आए थे पढ़ने के लिए? ये बेसिकली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। हर बंदा यही सोच रहा होता है, क्योंकि हर एक जो एज ए स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, फिर स्टडी स्टार्ट करता है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक जाता है, तो हर बंदे का एक ख्वाब होता है, एक सोच होती है कि मुझे फ़ॉरेन जाना चाहिए और मुझे इंटरनेशनल, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे स्टडी करनी चाहिए। और आपका ख्वाब था? ये मेरा ख्वाब था। पूरा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, मोर देन दैट। मैं तो यही कहूँगा कि जितना मुझे चाहिए था शायद उससे ज़्यादा अचीव। आप किसी एजेंट के ज़रिए आए थे या बराह रास्त यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेके आए थे? जी, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मुजफ्फराबाद में, उन्होंने उस वक्त ये मुजफ्फराबाद में स्टार्ट किया था, स्टूडेंट्स को गाइड करते थे। या एजेंट थे? एजेंट भी थे, लेकिन
अच्छी फ्रेंडशिप भी थी अच्छी उनके साथ। फ्रेंडशिप। वो जी हाँ। ऑथोराइज एजेंट थे किसी यूनिवर्सिटी के? जी ऑथोराइज थे। ठीक हो गया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि स्टूडेंट्स जितने लोग या इंटरेस्टेड जो भी थे उनको उन्होंने गाइड करना शुरू आप किया। किस यूनिवर्सिटी में आए थे? मैं कवेंट्री यूनिवर्सिटी थी और एफिलिएशन थी बेसिकली एक कॉलेज के साथ। वो कॉलेज में हमने स्टडी की लेकिन डिग्री हमें यूनिवर्सिटी की। आपने कवेंट्री यूनिवर्सिटी से क्यों किया? बेसिकली जब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफर्स भी होती हैं लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो टाइम जो था एक अच्छा उन्होंने पैकेज दिया हुआ था, अफोर्डेबल था, तो इसलिए वो मुझे बेहतर लगा। आप मुझे ये बताएं कि जब आप आए थे तो कितनी फ़ीस अदा की थी और अब क्या फ़ीस है? उस टाइम पे ये था कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलाउ कर देता था कि आप हाफ़ फ़ी वहाँ से पे करके आएँ 50%, और जो 50% बाकी होती थी आप यहाँ आके इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते थे। 9 से 15,000 पाउंड फ़ीस इस वक्त है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ फ़ीसें, कोई बड़ा तजाद नहीं है उसमें, लेकिन आप काम करने के मजाज थे। जी हाँ, 20 घंटे अलाउ था ड्यूरिंग द टर्म टाइम, और जब आपको छुट्टियाँ हो जाती थी तो आपको पूरा फुल टाइम अलाउ कर दिया जाता तो था। जिस स्टूडेंट की पीछे फैमिली है, उसने खुद फीस देनी, उसने रेंट देना, उसने सारा कुछ करना, उसने खाना भी खाना है, तो क्या आपको जो वर्क अलाउ था उसमें गुज़र औकात होती थी? हो जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे हेजिटेट होते हैं और उनको रिलेक्टेंट होते हैं कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ जाके। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हम लोग वहाँ पे इतने आदी नहीं होते, इतने यूज्ड टू नहीं होते काम करने के। तो हमारी जो फैमिली लाइफ होती है वहाँ पे इजी, हम बस स्टडी होती है तो स्टडी करते हैं, जैसे रॉयल फैमिली के लोग हुए। तो जब यहाँ आते हैं यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने स्टे के लिए हमने काम करना ही है। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा काम नहीं करना चाहता, ये जिसके अंदर पैशन नहीं है, पढ़ने के अलावा एक सब्जेक्ट है ये, वो इस मुल्क में नाकाम है। मुश्किल है उसके लिए सर्वाइव करना, उसके लिए मुश्किल है। अगर मैंने देखा, इसमें पढ़ा, आप ही मुझे एजुकेट कीजिएगा कि जो शख्स अपनी मिसिस को साथ लेके आता है, काम की बात आपने की, या कोई बीवी जो है अपने हस्बैंड को साथ लेके आती है, उनमें से एक कोई स्टडी वीज़े पे आता है, तो उसको फुल काम की इजाज़त होती है? उसमें ये होता है कि अगर कोई भी उन दो में से कोई एक स्टूडेंट है तो दूसरा उसके साथ डिपेंडेंट होता है, और जो डिपेंडेंट होता है उसको फुल टाइम अलाउ होता है काम करना, तो वो कुछ भी यहाँ पे आके कर सकता है। जहाँ पे फुल टाइम काम अलाउड है वहाँ पे बीवी हस्बैंड को और हस्बैंड बीवी को लेके आ सकता है। जी हाँ, ये आज भी रूल है? ये आज भी स्टूडेंट में है, आप आ सकते हैं। मतलब आप अगर एक स्टूडेंट अप्लाई करता है तो साथ अपने स्पाउस को। आपका जब सबसे पहले वीज़ा जिस कॉलेज में आए थे लगा था, वो कितने महीनों का और सालों का था? मैंने बेसिकली मास्टर डिग्री में किया था, और ये 18 मंथ्स का वो कोर्स था, और मुझे वीज़ा दिया गया था 22 मंथ्स। आप ये बताएं कि एक नाम था PSW, वो भी उस वक्त था? जी, हम लोग PSW क्या है? PSW बेसिकली ये पोस्ट स्टडी वर्क होता है। जो लोग मास्टर डिग्री कर लेते थे उसके बाद गवर्नमेंट उन्हें उनकी स्किल्स के लिए और उनके स्टडी से रेलेवेंट यहाँ पे काम करने के लिए 2 साल का और चांस देती थी। 2 साल का एक वर्क वीज़ा होता था, उसको पोस्ट स्टडी वर्क कहा जाता था। आपने कितनी बार उसको एक्सटेंड करवाया? वो बेसिकली एक ही दफ़ा होता है, और शायद हम लोग लास्ट बैच था जिन्होंने उससे फ़ायदा उठाया था। उसके बाद वो कितने साल पहले आप आए थे? मैं 2011 में यहाँ पे आया, और 2013 में मैंने फिर PSW लिया। जो बंदा 2011 में यहाँ पे आया था वो आज भी मेरे सामने बैठा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे और कैसे रह गए? शुरू में तो प्लान नहीं था कि यहाँ पे रुका जाए, क्योंकि जो मकसद था वो स्टडी करके वापस अपने कंट्री जाना था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती गई और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, फिर यहाँ पे सर्वाइवल ईजी होता गया। हार्ड वर्क की है नो डाउट, क्योंकि वो ज़रूरी भी होती है किसी भी ख्वाब के। और आज आपके पास कितने साल का वीज़ा है? अभी मैं अल्लाह का शुक्र मैंने अप्लाई किया ILR का। ILR बेसिकली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है, और ये सेटलमेंट वीज़ा होता है। सेटलमेंट यानी कि आप इस मुल्क के बाज़ाब्ता शहरी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे PSW इन्होंने एक बार जो था एक्सटेंड करवाया, अब अगले साल इसका फिर से आगाज़ कर रहे हैं कि PSW वो वर्क वीज़ा जो है वो फिर से स्टूडेंट्स को मिलेगा।
और उसके ऊपर वो बाज़ाब्ता तौर पे जब चाहे जैसे चाहे काम कर सकेंगे। एक चीज़ बताना बीच में से भूल गया था कि बरतानिया के अंदर बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी या बेडफोर्डशायर वाहिद है जिसने कोविड-19 के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद हो गया, स्टूडेंट्स यहाँ पे आ नहीं सकते थे, वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो उस मकसद के लिए ऑनलाइन कोर्सेज़ जो थे वो ईजाद किए गए। आप ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। जब तक फ़ज़ाई ऑपरेशन ओपन होता आपको वीज़ा भी मिलेगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आप यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के इस यूनिवर्सिटी के साथ स्टडी जारी रख सकते हैं और बाद में जब फ़ज़ाई ऑपरेशन ओपन हो जाए तो आप इस मुल्क में भी आ सकते हैं। अच्छा, आपसे मज़ीद चीज़ें मैं ये जानना चाहता था कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए, क्या ऐसे भी होता है कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसलिए एडमिशन भी लेते हैं कि वो देखते हैं कि यहाँ पे जब मैं रहूँगा तो उसकी रिहाइश मिलेगी नहीं, वहाँ का रेंट कितना होगा, अपने लोग कितने हैं, काम किस तरफ मिलेगा। तो क्या ये चीज़ें देखने के बाद जब इंसान यहाँ पे पहुँचता है वैसा होता है जैसे सोच के आता है पाकिस्तान से? चीज़ें एग्जैक्टली वो नहीं होती जब हम पाकिस्तान से सोच के आते हैं कि बुरी हम होती हैं या अच्छी होती हैं? हाँ, थोड़ी सी टफ़ होती है लाइफ यहाँ की। तो ये जो आपने नाम लिए हैं, ये वो एरियाज़ हैं, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे आप इजीली सरवाइव कर लेते हैं, आपको अकोमोडेशन रीज़नेबल मिल जाती है और इजीली आपको काम मिल जाता है। अगर आपको काम करना अलावा है तो आप इजीली वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि किस तरह के कोर्सेज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे करवाती हैं ताकि देखने वालों को पता चले वो किस चीज़ में यहाँ पे आ सकते हैं? डिपेंड करता है आपका वहाँ से आपने कोर्स कौन सा चूज़ किया, आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है वहाँ पे। अगर तो आप यहाँ पे मास्टर्स डिग्री में आते हैं तो सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट, MBA करते हैं लोग, डिफरेंट मतलब बिजनेस मैनेजमेंट है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बाकी उसमें मीडिया, जी हाँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं। बहुत डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। ठीक है। जैसे वहाँ से जब लोग माइंडसेट बनाते हैं, किसी को वालिदैन कहते हैं कि हम अपने मुल्क को 7 समुंदर पार भेजेंगे, वो अच्छी तालीम हासिल करेगा। बाद लोग इस नीयत से आते हैं कि हम चलें किसी तरह से UK इंटर हो जाएं, बाद में देखा जाएगा। अगर यूनिवर्सिटीज़ ना जाएं, एजुकेशन को कैरी ना करें तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी जो इनका नए रूल्स हैं या नई पॉलिसीज़ हैं उनमें यह है कि आपने अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है। यूनिवर्सिटीज़ आपको टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि आपकी अटेंडेंस क्या है, आपको नोटिस भी देते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते दैन वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं और होम ऑफिस आपको पकड़ेगा, ढूंढेगा और डिपोर्ट कर देगा। डेफिनेटली। अच्छा, जब इंसान इरादा कर लेता है तो पहले सबसे देखता है कौन सा एजेंट उसके जानने वाला है, फिर वो देखता है, दूसरी उसकी अच्छी सोच हो कि अथोराइज एजेंट कौन सा है। सबसे मेन ऑप्शन ये होता है कि ऑनलाइन वो खुद से अप्लाई करे, जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अलाउ किया हुआ है। तो आप ये मशवरा देना चाहेंगे कि लोगों को एजेंटों से बचना चाहिए, कोशिश करें बराह रास्त आएँ ताकि उनके पैसे बचें और वो जो फ़ीस 50% पे करनी है, सारी चीज़ें हैं वो आसानी से पहुंच सकें? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि वो एक ऐसा क्रूशियल स्टेज होता है जहाँ पे हम बड़ी मुश्किल से फाइनेंसेस मैनेज करते हैं। तो फिर हमें ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम एजेंट को भी कुछ पैसे देने हैं तो देन इट्स रियली हार्ड फॉर अस टू मैनेज। अच्छा, पहला रूल ये है अप्लाई करने से पहले कि आपकी तालीम जो है वो कम से कम यूनिवर्सिटी में आने के लिए, कॉलेज का तो निज़ाम ख़त्म हो चुका, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। वो जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कर ली, फ़र्ज़ करें 2018 में की, तो 2020 में अगर कोई अप्लाई करेगा 2 साल के बाद, आखिरी बार जब उसने डिग्री ली, तो उसके 2 साल से एक्स्ट्रा अगर टाइम हो जाए तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा ही है उसमें अभी, क्योंकि आपको पता है यूके में हर साल पॉलिसी चेंज होती हैं, रूल्स चेंज कर देते हैं। तो उसमें पहले ये भी था कि अगर आपने कुछ, आपका गैप आ गया, देन यू हैव टू शो योर एक्टिविटीज़, लाइक अगर आपने कोई बिजनेस किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किया, अब मेरा ख्याल है अब इसमें वो ये कहते हैं कि आपको ये तो ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी में आने के लिए, उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर आना चाहिए आपको, जब से आपने यूनिवर्सिटी डिग्री ले ली ग्रेजुएशन की। फिर जब आप यहाँ पे आएंगे उसके बाद इंग्लिश का कोई भी जो लैंग्वेज कोर्स है वो कितना ज़रूरी है, उसको करना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है आइल्स करके आना है, ये ज़्यादा बेहतर है और आपके लिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको, अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो डेफिनेटली आपको बार बार एयरपोर्ट्स पे वहाँ भी इंटरव्यू किया जाता है। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आइल्स फोकस किया जाए उस करने और अपनी इंग्लिश अच्छी रखें। ज़रा इंग्लिश आती होगी तो करेंगे। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है, जब एडमिशन देने के ऊपर आते हैं, आप अप्लाई करते हैं तो एडमिशन देने से पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ऑनलाइन इंटरव्यू करती है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल। उसकी रीज़न सिर्फ ये नहीं होती कि वो देखेंगे इंग्लिश बोल सकते नहीं, वो देखते हैं कि ये रेलिवेंट पर्सन है कि नहीं। ये वही बंदा, बेसिकली ID चेक,
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ये देखते भी हैं कि जो बंदा आ रहा है वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है भी या कि नहीं है, कि वो वाकई स्टडी करने आ रहा है, कि वही बात है आप वाली कि ये काम करने की शौक़ से या उस घर से या वो मकसद रख के। तो बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगा उसको फर्स्ट उसका जो फोकस होगा वो उसके स्टडी पे हो और साथ उसके काम किया जाए। आप लोगों को कहेंगे कि उनको इस मुल्क में आना चाहिए, ये मुल्क अच्छा है पढ़ने के लिहाज से और रहने के लिहाज से? जी बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लोगों को आना चाहिए। बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं, हर एक का एक ड्रीम होता है कि मैं अच्छी स्टडी करके आऊँ, अच्छे कंट्री में जाके बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में लर्न करने को मिलती हैं। और डेफिनेटली वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने मुल्क में बैठ के समटाइम्स नहीं वो लर्न कर पाता। तो ज़रूर आना चाहिए, यहाँ का सिस्टम भी देखना चाहिए, कैसे ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे स्टडी किस लेवल की होती है, और ये सारी चीज़ें इंसान सीखता है, ज़ाती ज़िंदगी में भी सीखता है। आपने जो मास्टर डिग्री यहाँ से की, अगर आप ये डिग्री लेके पाकिस्तान चले जाएंगे तो आपको कोई पूछेगा, कोई वैल्यू है आपकी? डेफिनेटली है। उस डिग्री के साथ साथ जो मैंने इन 10 सालों में यहाँ से इस कंट्री से सीखा है, शायद वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल है। और ये दोनों चीज़ें मिल के जब मैं कहीं भी जाऊँ, मेन चीज़ क्या सीखी आपने? इस मुल्क ने क्या सिखाया आपको? इस मुल्क के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ देखी गई है वो इंसानियत है, कि इंसान की बेसिकली उसकी कदर, उसकी वैल्यू क्या है। ये डिज़र्व करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इनको बाबांग दो कहना चाहिए। एग्जैक्टली। आपको और एक यहाँ के गोरे को इक्वल राइट्स मिलते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इक्वालिटी है, वेलफेयर स्टेट है, और इन्होंने हमेशा इंसान को पहले रखा है बाकी चीज़ों से। उसमें कोई सॉरी टू कट यू, कि उसमें आज तक इन्होंने ये चीज़ अभी तक नहीं देखी कि जो हमने ऑब्जर्व किया कि कोई एशियन है, कोई अफ्रीकन है या कोई ब्रिटेन है, तो सबको है कि इक्वल राइट्स हैं। इसके अलावा मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि जब इस मुल्क में इंसान 10 साल रह जाता है, उसके बाद कोई फ़ैसला करने की कोशिश करे, जैसे आप भी सोच के आए थे कि मैं पाकिस्तान जाके सेटल होऊंगा, तो ये इन्वायरमेंट इतना असरअंदाज होता है, इसको एक तरह से जन्नत कहते हैं। वो इंसान फिर अपने मुल्क में वापस जाके एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सहूलतें इतनी होती हैं। जी हाँ, उसकी रीज़न्स ये हैं, एक तो सहूलियात हैं, दूसरा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप किसी बिज़नेस को अगर आप सेटअप करते हैं, आप इजीली उसमें आगे तक जा सकते हैं, आपको डिफरेंट सपोर्ट्स मिलती हैं और बैंक से लोन मिलते हैं, लोन इजीली। सबसे बुनियादी चीज़ यही फिर आ जाती है कि फाइनेंसिस इश्यूज़ होते हैं हमारे लिए, तो बैंक से आप लोन लेके आप अपना बिजनेस अच्छा, ये जो पैसे का चक्कर है ना इसके अंदर, यानी इस चक्कर का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, 10,000 पाउंड फीस हो तो 20 लाख रुपए हो गए पाकिस्तानी, ऐसा है। अगर 15,000 हो तो 30 लाख हो गए। अब देखें, जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है इसको अफोर्ड करना। लेकिन इसमें एक गुंजाइश ये है कि क्या ये स्पेसिफिकली ज़रूरी है कि 50% फ़ीस पे करनी है या उससे कम भी हो सकती है? डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे। अगर तो, और दूसरा, अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं देन उनके कोई ऑप्शंस उनके पास होते हैं कि वो ऑफर, अगर ऑथोराइज एजेंट है तो डेफिनेटली ऑथोराइज। इसमें वो ये कहते हैं कि ये जो होना चाहिए वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आ रहे हैं वो बुनियादी तौर पे वो स्पॉन्सर जो हैं वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए। अगर वो 50% का अरेंज करके उधार ले लिया, कुछ भी कर लिया, उसको शौक़ है पढ़ने का, इस मुल्क में आके वो उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा कमाएगा, तो आप फिर से दोहराइए कि अगर वो ये पैसे या उधार भी लेके आ जाए तो वो अपनी फ़ीस, फैमिली को मैनेज करना और सारी चीज़ें, यहाँ पे 20 घंटे वर्क लो हो तो वो कमा सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। तो PSW अगर ज़्यादा फिर से लॉन्च हो जाए तो वो स्टूडेंट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है उसके फ्यूचर के लिए, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो जब तक आप स्टडी कर रहे हैं आप डेफिनेटली टाइम स्टडी को देते हैं, और वो 20 आवर्स आपको यहाँ पे आपको सपोर्ट देते हैं कि आप सरवाइव करें। और जब आपको छुट्टियां हो जाती हैं, टर्म टाइम से आप बाहर निकल आते हैं, हॉलीडे टाइम होता है, उसमें जो आप एक्स्ट्रा मनी अर्न करते हैं वो आप उससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बाकी रह चुकी हैं कि इसकी और पेचीदगियाँ क्या हैं, किस किस तरह से, पूरा एक सब्जेक्ट है जो आपको बताया जा सकता है एक ही वीडियो के अंदर मज़ीद इसके ऊपर बात करके। लेकिन वो मैं तब करूँगा जब आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे मज़ीद जो प्रोफेशनल लोग हैं इसके रिलेटेड हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ को रन करते हैं, जो स्टूडेंट्स को यहाँ लाते रहे, जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, क्या मैं उनके साथ मिलके आपको बाज़ाब्ता तौर पे एक पूरी सीरियल बना के आपको दिखाया जाए कि आप इस मुल्क में कैसे आ सकते हैं, क्यों आना चाहते हैं, तो आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जाए। इस मकसद के लिए मेरे दोस्त हैं नबील हासन, मैं उनका
उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे रहा हूँ। आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई भी इंक्वायरी है आप उनको ईमेल कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा हमारा फेज़ होगा उसमें आप बताइए कि आपको किस हवाले से मज़ीद नॉलेज चाहिए। अगर आप बरतानिया के अंदर, आयरलैंड में या किसी और मुल्क के अंदर तालीम के असूल के लिए आना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मीर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।